नूह में नलेश्वर महादेव के मंदिर में सोमवार को यहाँ पर एक जलाभिषेक था और उस जलाभिषेक में कई परिवार, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन 2500 की भीड़ का अनुमान यहाँ पर प्रशासन को दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर 800 के आसपास पुलिसकर्मी लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस पार्ट में हर जगह की जा रही है। हम इस पहाड़ी में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि पहाड़ी से फायरिंग के आरोप लग रहे थे, पहाड़ी से पथराव के आरोप लग रहे थे और उन आरोपों के सच को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मंदिर से काफ़ी दूर ऊपर की हाइट है पहाड़ी की, और उस पहाड़ी में मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आरोप लग रहे थे कि पहाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों ने पथराव, जो दंगाई थे उन्होंने पथराव किया था। और ये इस तरह के पत्थर यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। ये छोटे पत्थर हैं और इनको आराम से फेंका जा सकता है। और यहाँ से अगर आप हाइट से पत्थर फेंकते हैं तो ये पत्थर काफ़ी आगे तक जाएगा। और इसी तरह का पथराव यहाँ पर किया जा रहा था। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ मंदिर से कोई नहीं देख सकता है। और यहाँ पर 15-15 लोग बैठ सकते हैं और इस जगह से मंदिर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं मंदिर की तरफ आराम से यहाँ से देख सकता हूँ। और इसी का फ़ायदा यहाँ पर उन लोगों ने उठाया जो दंगाई थे, जो पथराव कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे। यहाँ से ऐसे करके फायरिंग हो रही थी उस मंदिर प्रांगण की तरफ जहाँ पर लोगों की तादाद थी। मंच पर उस जगह पर पथराव जो फेंके जा रहे थे, ये छोटे छोटे पत्थर थे। ये देखिए, ये जो पत्थर, मैं अनिल सूद आप इसको क्लोज लीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर हैं। इनको आराम से आप यहाँ से हाइट से जब फेंकेंगे तो ये पत्थर जो हैं आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पत्थर कहाँ से आया था। और ऐसी जगहों से ये दंगाई इन जगहों पर छुपे हुए थे। यहाँ पर कहीं पर भी आप छिप जाइए, कोई आपको मंदिर से देखने वाला नहीं है। और इसी का फ़ायदा यहाँ पर दंगाइयों ने उठाया था। जो पीछे झाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, मैं दिखाऊँगा, झाड़ी की तरफ ले जा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि जानना ज़रूरी है। ये जो आपको झाड़ियाँ दिख रही है, इसके अंदर आराम से आदमी छिप सकता है और यहाँ से ऐसे फायरिंग की जा रही थी। ये वीडियोज़ आए हैं और इसी वीडियोज़ के आधार पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जो हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से फायरिंग की गई थी उसका पता लगाया जाए कि क्या वाकई में जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया में, उन पर पुलिस का खासा ध्यान है। पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि कोई वायरल वीडियो तो नहीं है, जबरन किसने बनाया हो। लेकिन जो वीडियोज़ आए हैं, जो उनको गवाह, इस वक्त जो विटनेस लगातार गवाही दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि इन जगहों से फायरिंग हुई है। अब इन जगहों से फायरिंग हुई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हरियाणा पुलिस कर रही है, क्योंकि अधिकारी कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे, छोड़ रहे हैं जो इस केस को कम करे, बल्कि मजबूत करने के लिए ही इन जगहों पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर इसलिए पहुँचकर हम उसे इस पड़ताल को इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि मंदिर से कोई इन दंगाइयों को देख नहीं पा रहा था और ये दंगाई सबको देख रहे थे। और इसी का ये इन्होंने फ़ायदा उठाया। ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर इन्होंने ये फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जमकर बवाल काटा, पथराव किया और फायरिंग करी थी। अब इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस को करनी है कि वो कैसे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे ताकि असल में जो दंगाई है उनकी गिरफ्तारी हो सके। आसपास का जो भी इलाका इसके नज़दीक है, ये दंगाई, ये कहा जा रहा था कि अगर ये जो भीड़ थी वो यहाँ से जंगल का और पहाड़ी का फ़ायदा उठाकर दूसरी तरफ चली गई, क्योंकि कई किलोमीटर तक ये पहाड़ है, इनको पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन जो दंगाई है उनको पकड़ पाना मुश्किल नहीं है। और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अब लगातार छापेमारी कर रही है जो इन पहाड़ियों से जुड़े हुए गांव हैं। कैमरामैन अनिल सूद के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नूह, मेवात। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है नूह में नलेश्वर महादेव के पहाड़ियों के पास, उस पहाड़ी पर जहां से आरोप लग रहे थे कि दंगाई वहां पहुंचकर फायरिंग कर रहे थे। मैं उसी जगह पर हूं, इसी हाइट पर हूं जहां से दंगाइयों ने इस जगह को पूरा कब्जाया हुआ था। और ये तस्वीरें देखेंगे, ये पहाड़ियां हैं और ठीक नीचे की तरफ आपको मंदिर दिखाई देगा जहां पर आईटीबीपी के जवान इस वक्त सुरक्षा के में तैनात हैं। और ये मंदिर पर ऊपर से पहाड़ियों से
फायरिंग करने का आरोप लगा था और कई सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आए थे जो फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर वो ध्यान रखकर जांच करें। तो चलते हैं, देखता हूं कि आखिर ये पहाड़ियां कहां तक जाती हैं, क्योंकि जितनी हाइट थी वहां से वो बचाव में फायरिंग कर रहे थे। और मैं अपने कैमरामैन अनिल सूद के साथ यहाँ की तरफ देखता हूँ, लेकर आपको जाऊंगा, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्हीं पहाड़ियों के अंदर भी हो रही है। तो चलिए, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जब ब्रजमंडल यात्रा हो रही थी बजरंग दल की, और उस वक्त ब्रजमंडल यात्रा का जो जलाभिषेक था उसको करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 2500 से ज़्यादा यहाँ पर लोग मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ जो लोगों की तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी। उसके बाद किसी ने ये बोला कि यहाँ, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी पहले से ही लगातार यहाँ कोशिश ये की जा रही थी कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने के लिए कहा जा रहा था। और ये पहाड़ी पर चढ़ने के लिए देखिए जितनी हाइट है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है पहाड़ी पर जाने के लिए, और इसी का फ़ायदा उठाकर जितने भी यहाँ पर दंगाई थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाकर वो इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहाड़ी पर गए, क्योंकि ये पहाड़ी जितनी आप हाइट में जाएंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। और इसका फ़ायदा यहाँ पर दंगाइयों ने उड़ाया था। ये जो मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, और इस जगह की पहाड़ियों पर ये सारे दंगाई छिपे हुए थे। ये यहाँ पर आरोप लग रहा है कि कई लोग यहाँ से छिपे हुए थे, यहाँ से लगातार मंदिर में जो लोग खड़े थे वहाँ पर टारगेट कर रहे थे उस तरफ फायरिंग करने का, और ताबड़तोड़ ये फायरिंग की जा रही थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पर सोमवार को जलाभिषेक की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल उतना नहीं था मुस्तैद, क्योंकि जब उनके हाथों में हथियार हों तभी वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल के लिए बिल्कुल अचूक था उनको ढूंढ पाना। उन पहाड़ियों में झाड़ियों से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। ये आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ऊपर से कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, पथराव हो रहा था। तो उसके बाद अब ये जो पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी हाइट लेती हैं, यानी जितनी ऊंचाई पर वो लोग थे वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जाएगी। हमने एक दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात करी थी, उनका यही जवाब था, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि पहाड़ियों से फायरिंग के वीडियोस आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि फायरिंग पहाड़ियों की तरफ से की गई थी मंदिर के अंदर जितने लोग थे उनको टारगेट बनाकर। तो उनका यही कहना था कि इस पूरे प्रकरण में वो इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर तक आना बहुत मुश्किल है। अगर सडनली, अगर अचानक कोई झगड़ा होता है तो लोग यहाँ पर भागने आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये साफ था कि दंगाई यहाँ पहले से छिपे हुए थे इन पहाड़ियों में, झाड़ियों में, जो यहाँ पर झरने के शेप में कई पत्थर रहे हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पर ये लोग सब छिपे हुए थे। और इसी वजह से इस जगह का इस्तेमाल ख़ास तौर से प्लानिंग के तहत किया गया था। और ये प्लानिंग किसकी थी इसका पता लगाया जा रहा है। इस साजिश के पीछे कौन था, क्योंकि अचानक हुआ ये कोई झगड़ा नहीं था, ये बवाल, ये हिंसक झड़प अचानक नहीं थी। इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, और इस साजिश का पता इस वक्त जांच टीमें लगा रही हैं। क्योंकि हम जिस पड़ताल को आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से मंदिर की दूरी काफ़ी ज़्यादा होते जा रही है, और पूरा जो रो आपको दिखाई दे रहा है दूर तक, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहाड़ी से मंदिर और मंदिर के अहाते में खड़े हुए लोग टारगेट हो सके, इसीलिए दंगाइयों ने इस स्थल को चुना, इस पहाड़ी को चुना। और इस पहाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर इसीलिए किया गया था। और ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही हैं, क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो भी आया था, जो भी हमलावर था, जो गोलियां चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो ये पहाड़ी से हो रहा था। पहाड़ी से ऐसा क्यों हो रहा था? क्या किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा? क्या कोई ऐसा था जो उन्हें जाते हुए देखे और उसके बाद जांच कर में बताया कि ये फलां गांव का व्यक्ति है, ये फलां जगह का व्यक्ति है? ऐसा कोई अब तक सबूत नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ थे वो यहाँ से आगे पहाड़ियों में, इन झाड़ियों में छिपे थे, और यहीं से पत्थर वो बरसा रहे थे। यहाँ से कई पत्थर आए, कई फायरिंग आई, फायरिंग की आवाज़ आई। इन पहाड़ियों से, इन जगहों में लोग छिपे हुए थे, और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। और इसी वजह से न्यूज़ 18 इंडिया इस पड़ताल को करने के लिए इस जगह पर यहाँ पर इसलिए मौजूद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन को देखना, परखना। क्योंकि हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे एंगल पर वो जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ संभव हो सकता है। और ये जो पहाड़ी है ये ऊपर तक जा रही है, और इसीलिए इस पहाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर शेल्टर के लिए किया हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीमें अभी भी जांच कर रही हैं।